हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है मोशन। तो चलिए मोशन से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मोशन क्या होता है? मोशन का मतलब होता है सिंपल किसी भी चीज का मूव करना, मोशन करना, उसको हम मोशन कहते हैं। मतलब क्या मतलब है इस बात का? इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट की बात करो, फॉर एग्जाम्पल ये पर्सन है, अगर मान लो ये टक टॉक टिक टॉक टिक टॉक ऐसे करके एक पोजीशन ए से बी पोजीशन बी तक जा रहा है, तो अगर ये ए से चलना स्टार्ट करा और बी पर पहुंचा, तो आप सीधा सीधा समझ जाएंगे ना कि ये जो पर्सन है ये मूव कर रहा है। तो अगर कोई भी बॉडी मूव करती है फ्रॉम पोजीशन ए टू पोजीशन बी, इन दैट केस हम बोलते हैं कि वो बॉडी मोशन में है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप घर में अपने आसपास सराउंडिंग में इतने सारे एग्जाम्पल देखते होंगे। फॉर एग्जाम्पल ये मूविंग कार है। आप जैसे ही घर से बाहर निकलेंगे आपको ढेर सारी कार्स या फिर स्कूटीज मिल जाएंगी, आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रेवलिंग के लिए यूज होती हो या चलती हो। या फिर अगर मान लो कोई भी पर्सन दौड़ रहा है, तो वो पर्सन भी मोशन में है। कोई भी एनिमल अगर दौड़ रहा है या चल रहा है या एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रेवल कर रहा है, तो हम बोलते हैं कि वो एनिमल मोशन में है। ठीक है। तो यहाँ पर हमारी मोशन की सिंपल सी डेफिनेशन बनी कि इफ एनी बॉडी मूव्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, और दूसरी डेफिनेशन हम ये भी बोल सकते हैं, इफ पोजिशन ऑफ अ बॉडी पोजिशन ऑफ अ बॉडी changes with respect to time, then we can say that the body is in motion. Then we can say that the body is in motion. ठीक है। एक बार दोबारा समझ लो मोशन क्या होता है। अगर कोई भी बॉडी, कोई भी पर्सन, कोई भी चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर चल रहा है, तो हम बोलते हैं कि वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो हम बोलते हैं कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। अगर इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एनी बॉडी मूव्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज डिफाइंड एज मोशन। या फिर इफ पोजिशन ऑफ अ बॉडी चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन वी कैन से दैट द बॉडी इज इन मोशन। ठीक है, ये हो गई मोशन की डेफिनेशन। बहुत सारे हमने एग्जाम्पल्स देख लिए, जैसे कि दिस एनिमल, दिस पर्सन running in a ground, this car moving on a road, this scooty traveling on a highway and so on। तो इस तरीके से आप बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं। आपके घर में भी आप देखेंगे, जैसे फैन मूव कर रहा है या फिर जैसे आप चल रहे हो या कुछ भी चीजें, तो ये सब मोशन में है। अब एक दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं, एक पॉइंट पढ़ते हैं कि रेफरेंस पॉइंट होता क्या है। तो दोस्तों इसके लिए, इसको शुरू करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मान लो एक कार है, उसके अंदर ए पर्सन बैठा है और एक दूसरा पर्सन है बी जो कि रोड पर खड़ा है, तो आप ये बताओ कि ये जो पर्सन जो कार के अंदर बैठा है ए नाम का, वो रेस्ट पे है या फिर मोशन में है? सोच के बताओ स्टॉप करके कि ये जो पर्सन कार के अंदर बैठा है ये रेस्ट पे है या मोशन में है। ठीक है। तो इसके कुछ लोग बोलेंगे कि रेस्ट पे है क्योंकि जो पर्सन कार में बैठा है वो तो चल ही नहीं रहा, वो तो अपनी सीट पर बैठा है। बट कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि वो पर्सन मोशन में है क्योंकि वो एक जगह से, क्योंकि जब कार मूव करती है एक जगह से दूसरी जगह, तो वो पर्सन भी ऑटोमेटिकली मूव करेगा एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है। तो अब इसका क्वेश्चन क्या होगा, रेस्ट पे होगा या मोशन में होगा? चलो अभी इसका क्वेश्चन 2 मिनट में देखते हैं। पहले इस बी की बात करते हैं। अब आप ये बताओ कि ये बी रेस्ट पे है या फिर मोशन में है। अब इसका आंसर 90% बच्चे बोलेंगे कि ये रेस्ट में है, कि हाँ ये पर्सन तो रोड पे खड़ा है, तो ये ऑब्वियसली रेस्ट पे ही होगा। बट अगर मैं यहाँ पर एक सिचुएशन बता दूं कि अगर ये ए पर्सन अपनी खिड़की में से झांक कर इस बी पर्सन को देख रहा है, तो इस ए पर्सन को ये बी पर्सन पीछे जाता हुआ दिखाई देगा। तो उस केस में भी क्या ये पर्सन रेस्ट में है या मोशन में है? तो लोग सोचेंगे कि उसको भले ही कैसा भी दिखाई दे, ये पर्सन खड़ा है तो खड़ा है, खड़ा है तो रेस्ट में रहेगा क्योंकि इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। तो ऐसे केसेस में जब हमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है कि कोई भी बॉडी रेस्ट पे है मोशन में है, तो हम क्या डिफाइन करते हैं? हम डिफाइन करते हैं रेफरेंस पॉइंट। ठीक है। रेफरेंस पॉइंट हमें इजीली क्लियर करना बताता है कि कोई बॉडी आपकी रेस्ट पे है मोशन में कैसे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ए की बात कर रहे हैं, अगर आप ए को चेक करना चाहते हैं कि वो रेस्ट पे है या मोशन में, तो रेफरेंस पॉइंट कहता है? रेफरेंस पॉइंट कहता है कि आप एक जगह फिक्स कर दो जहां से आप ऑब्जर्व करो, जहां से आप देखो। अगर
अगर आप जगह फिक्स कर दोगे कि आप कहाँ से बैठ के ऑब्जर्व कर रहे हो, तो मैं इजीली आंसर बता दूंगा कि आप रेस्ट पे हो या मोशन में। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने ए के लिए जगह फिक्स कर दी ग्राउंड। अगर एक पर्सन ए को ग्राउंड पर से देख रहा है, तो ऑब्वियसली ग्राउंड से उस पर्सन को, उस ऑब्जर्वर को जो देख रहा है उसको हम बोलते हैं ऑब्जर्वर। ग्राउंड से उस ऑब्जर्वर को ये ए पर्सन मोशन करता हुआ दिखाई देगा, तो हम बोलेंगे दैट ए इज इन मोशन विद, ए मोशन में है किससे, विद ग्राउंड। ठीक है, तो अभी हमने ए को बहुत इजीली डिफाइन कर दिया कि ए रेस्ट पर है या मोशन में है, तो आंसर आया ए मोशन में है, क्योंकि हमने एक नजरिया डिफाइन कर दिया, ऑब्जर्वर डिफाइन कर दिया कि हम कहाँ से देख रहे हैं, तो हम ग्राउंड से देख रहे हैं या फिर हम किसी ऑब्जर्वर से देख रहे हैं। सिमिलरली अगर आप ए को, अब अगर आप ए की कार के अंदर बैठ के तब उसको देखो, या फिर उसकी बगल वाली सीट पे बैठ के तब ए को देखो, तो क्या तब आपको ए आपसे दूर जाता हुआ दिखाई देगा या हमारी सीट पे बैठा हुआ दिखाई देगा? बिल्कुल सीट पे बैठा दिखाई देगा। तो अगर आप सी नाम का एक पर्सन बन जाओ और कार के अंदर बैठ जाओ, तो ए क्या होगा आपके लिए, रेस्ट पे होगा। तो ए इज इन रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू सी विच इज इन कार। तो ए कार के रेस्पेक्ट में क्या है, रेस्ट पर है। तो अब आपको समझ आया कि अगर आपको ए को डिफाइन करना है वो मोशन में है रेस्ट पे, तो आपको एक जगह डिफाइन करनी पड़ेगी कि आप कहाँ से देख रहे हो। अगर आप ग्राउंड से देख रहे हो तो वो मोशन में है, अगर आप कार के अंदर से देख रहे हो तो वो रेस्ट में है। सिमिलरली अगर मैं बी की बात करूं, बी रेस्ट में है मोशन में, तो आप बोलेंगे बी किसके रिस्पेक्ट में, बी ग्राउंड से देखो तो बी क्या है, रेस्ट पे है, तो बी इज एट रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो अगेन बी ग्राउंड के नजरिए से देखोगे तो क्या होगा, रेस्ट पे होगा। बट अगर आप कार के अंदर बैठ के देखो तो बी आपको पीछे जाता हुआ दिखाई देगा, तो आप बोलोगे बी इज इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू कार। ठीक है, तो आई होप आपको रेफरेंस पॉइंट क्लियर हुआ होगा। कोई भी अब आपसे पूछे कि कोई चीज मोशन में है या फिर रेस्ट पे, तो आप सबसे पहले उससे पूछना कि आपका ऑब्जर्वर कौन है, मतलब आप कहाँ से बैठ के देख रहे हो। ऑब्जर्वर की जैसी आपको नॉलेज हो गई तो आप इजीली बता सकते हो कि आपकी बॉडी मोशन में है या रेस्ट पे है। तो इसी चीज को हम बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट, जब आप एक पॉइंट फिक्स कर देते हो कि आप अपने ऑब्जेक्ट को कहाँ से बैठकर ऑब्जर्व कर रहे हो। जो पर्सन ऑब्जर्व करता है उस पर्सन को हम बोलते हैं ऑब्जर्वर, और जिस पॉइंट से आप ऑब्जर्व करते हो, जहां पर वो ऑब्जर्वर खड़ा होता है, उसको आप बोलते हो रेफरेंस पॉइंट। दैट्स इट, आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।